गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यह देखेंगे कि अलीगढ़ मंडल में उच्चारण क्रांति के उस पड़ाव को, उस चरण को, जिसमें कि 26 अक्षर से निकलने वाली 44 ध्वनियों को लिखने का अभ्यास किया गया है कि कैसे वे लोग डिक्शनरीज से देख कर के या कॉपी करते हैं, देखकर कैसे उच्चारण को। तो इसमें कुछ विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं पर हम लोग ध्यान देंगे। आइए सर्वप्रथम हम लोग 4 लाइन कॉपी बना लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग 4 लाइन कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग 4 लाइन कॉपी बनाते हैं। चलिए 4 लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से वन 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता है। आइए कलर को चेंज करते हैं। तो आइए पहले हम लोग ई, ठीक है, ई ए, ए, ए। ठीक है, फिर हम लोग फिर लाइन खींचते हैं। सॉरी, जिसमें एक वैरायटी यह थी, इसको देख लेना ज़रूरी है कि जो एह लिखे थे, इसका एक वैरायटी जो डिक्शनरी में आता है वह क्या है, यह। इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसको भी ब्रेन में रखना बहुत ज़रूरी है।
फिर आइए नेक्स्ट लाइन बनाते हैं हम लोग। आ आ आ ओह ओह इसी तरह एक एक स्टेप हम लोग बढ़ा रहे हैं। आइए नेक्स्ट लाइन खींचते हैं। इसमें कलर लेने में थोड़ा समय लग रहा है, फिर भी आप यह ध्यान देते जाइए कि यह जो पंक्तियां हैं इससे यह क्लियर हो जाएगा कि हाँ, क्या सभी ध्वनि संकेत एक ही तरह से लिखे जाएंगे या कोई नीचे, कोई ऊपर और कोई बीच में होगा। इससे डिक्शनरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, यहाँ भी अब देखिए वैरायटी है। बुक में जो है वह यह है, लेकिन जो चेंज हो चुका है वह क्या है, यह है। ठीक है, आइए हम फिर चलते हैं अब आगे। देखते जाइए आप। ये दोनों सेम ध्वनि हैं। यह जो है दोनों सेम ध्वनि हैं। और एक जो है यहाँ वैरायटी है जो आप देखे थे, यह बुक में यह है उल्टा सी की तरह, लेकिन जब आप डिक्शनरी में जाएंगे तो ये चीज़ ये होगा। और इसको कह सकते हैं आप ये यह बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर एक पॉइंट और यहाँ आपको सीखना बहुत आवश्यक है कि आपने यहाँ ई सीखा था, फिर एक केवल ऐसे ही है मात्र, और एक छोटा ई यहाँ बिंदी है। ये वैरायटी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यह लास्ट में अक्सर आता है, लेकिन यहाँ इन सब बातों को ध्यान देना है
लाइन की बात। सभी अभी तक जितने स्वर ध्वनि संकेत लिखे गए वे सारे स्वर ध्वनि संकेत बीच की दो लाइनों में हुए हैं। आइए अब हम लोग संयुक्त स्वर में चलते हैं। संयुक्त स्वर। वह 12 हो गए, 8 ही हैं। ए, ओई, आई। ठीक है। ए, ई, उ, औ, आओ। ठीक है, इस तरह से एकल स्वर और संयुक्त स्वर समाप्त हुए। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन ध्वनियों पर। आइए व्यंजन ध्वनियों पर चलते हैं। फा, ब, ठ, ड, ख। अब यहाँ देखिए ये ग नीचे की 3 लाइन हो गया। ंग, श। ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है। देखिए ये 4 लाइन में है, ये 3 लाइन में है।
ज च ज न यह ल वाह देख रहे हैं 4 लाइन में है यह। था ऊपर की 2 लाइनों में द। इन बातों को बहुत गहराई से ध्यान देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है इस तरह से आप लोगों ने इस कार्य को किया। इसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों को, और इसका बराबर अभ्यास करें। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, सीखो IPA 44+TS। फिर से यहाँ समझ लीजिए एक बार। जो बुक में आप लोगों ने वहाँ पढ़ा, अब यहाँ देखिए ये वैरायटी है। ये वैरायटी क्या है कि जो यह ध्वनि है, ये और करके दिया है, ये दोनों ध्वनियाँ एक हैं। यह दोनों ध्वनियाँ एक हैं। यह दोनों ध्वनियाँ एक हैं। ये संकेत दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। फिर यह दोनों संकेत एक ही हैं। बुक में यह आप देखे थे, लेकिन डिक्शनरीज में अब शीघ्र ही आप देखेंगे तो आपको यह मिलेगा, यह मिलेगा। और बुक में आप ये देखे थे, लेकिन शीघ्र ही आप अब डिक्शनरी देखेंगे। अब हम लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे, ये सारे चीज़ का अनुभव कराया गया। फिर इन तीनों का आप अध्ययन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, इन तीनों का प्रयोग आप देखेंगे, जो कि ये चीज़ आपके बुक में वहाँ नहीं दिया है, अंदर शब्दार्थ में दिया है। फिर आप जब देख रहे हैं यहाँ,
आह, आ, आ। अब यहाँ डिप्थांग में आप देख रहे थे ए, ई बराबर ए ई, अ उ बराबर अ उ। इसको बनाना भी सीख लिए आप, पहचानना भी सीख लिए। फिर आ ई, अ ई, यही चीज़ है जो चेंज है। यह चाहे ये दोनों अ ई एक ही हैं, आ उ, आ उ, ई अ, ई अ, ठीक है। फिर आप उ अ, उ अ, ये सारे चीज़ का अध्ययन विधिवत कर चुके हैं आप लोग। और अब जो है बात आ जाती है यहाँ, इसका भी अध्ययन कर चुके, अब बनाना भी आपको आ गया। देखिए ये जो है नीचे की 3 लाइन में होगा बनाने में, यानी ये जो आप बनाएंगे, यहाँ अगर लाइन खींच दिए आप, मान लिया ये, तो ये नीचे की 3 लाइन में हुआ। लेकिन ये जो ब है ये ऊपर की 3 लाइन में हुआ, ट जो है ऊपर की 3 लाइन में है। इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जैसे नीचे बताया गया है। इस तरह से इनको आप देखें कि ऊपर की 3 लाइनों में हैं, इस पर ध्यान देना है। इसको अभ्यास करिए, और अभ्यास ही सब कुछ है। ठीक है गाइज, तो इस तरह से अलीगढ़ मंडल में शिक्षकों ने सीखो IPA 44+ DS चैनल से सारी चीज़ें सीख करके, और हर गांव, हर घर, शहर, ज़िला, ब्लॉक में अंग्रेजी उच्चारण की क्रांति को फैलाया। और अब उसका रिजल्ट तक हम लोग पहुंचते हैं। अभी तो यह सीखे, इस तरह से गए, अब रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, कैसे डिजिटल सहारा लेना शुरू किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। आप लोग कलम उठाइए, पेंसिल उठाइए, इरेजर उठाइए और बनाना शुरू करिए।